नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत और पौराणिक महत्व क्या है इसका और इसकी कथा क्या है ये व्रत क्यों करते हैं। तो हरितालिका तीज का व्रत है वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और हरितालिका तीज है उसका व्रत है जो महिलाएं करती है और कन्या भी करती है अपने अच्छे पति की कामना के लिए। तो ये व्रत है वो 6 सितंबर को है हरितालिका तीज का व्रत। तो इसका महत्व क्या है? हरितालिका तीज व्रत में सुहागिन तथा कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा भाव से ये व्रत रखती है। इस दिन यानी हरितालिका तीज के दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है और साथ में श्री गणेश जी का भी पूजन होता है। हरितालिका तीज की ये व्रत कथा अखंड सुहाग और का वरदान देने वाली है। तो इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना रखती है। यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर ही किया जाता है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण तक नहीं करती है, यानी 24 घंटे बिना अन्न जल के ये व्रत रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हरितालिका तीज की व्रत कथा। शिवजी ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया। हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं डटी, यानी तुम जो है तप करती रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया और इन्हें तुम इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता है दुखी हो गए। उनको दुखी देखकर नारद जी मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भजने यानी मैं भगवान विष्णु के भेजने से यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय? यानी पार्वती के पिता से कहा नारद जी ने कि मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है और वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर उस पार्वती के पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे आराम से अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी क्यों हुई? शिवजी कहते हैं पार्वती से कि तुम्हें इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने संदेश भेजा है विवाह के लिए, तो तुम इतना दुखी क्यों हुई? तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, माता पार्वती ने अपनी सहेली से कहा। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। तो जिस मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। ऐसी जगह पे मैं तुम्हें ले जाकर छोड़ूंगी तप करने के लिए कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो किससे शादी करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। उस पार्वती की सहेली ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर, शिवजी कहते हैं कि तुमने उस सहेली का कहना माना और ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में पाकर बड़े चिंतित हुए कि मेरी बेटी कहाँ चली गई और दुखी हो गए। इधर तुम्हारी खोज
होती रही और उधर अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी, यानी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया पार्वती ने। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। अब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि अगर आप मेरी तपस्या के कारण यहाँ पहुँचे हैं तो मुझे आप अपनी पत्नी स्वीकार करें। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया, यानी भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु और वो फिर कैलाश पर चले गए। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँच गए। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा, मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। फिर पार्वती, इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, जो भी इस हरिताली का व्रत, तीज का व्रत विधि पूर्वक एकदम पूर्ण निष्ठा से करता है, जो भी स्त्री करती है उसे मैं मन वांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। इस व्रत से जुड़ी यही मान्यता है। तो फ्रेंड्स, यह कहानी है हरितालिका तीज की और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, इसके बारे में बताया और इस हरितालिका तीज का जो ये व्रत है उसका अधिक मनाने के लिए, करने के लिए उन्होंने कहा। जो भी स्त्री सच्चे मन भाव से निष्ठा से ये व्रत रखेगी तो भोलेनाथ अवश्य ही उसकी इच्छा मनवांछित उसे फल देंगे, इसकी इच्छा पूरी करेंगे। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।